Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स यानी वित्तीय बाजारों की। अगर आपने कभी सोचा है कि पैसा काम कैसे करता है या ये अपने आप बढ़ कैसे सकता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। आपने जो अपनी मेहनत की कमाई बचाई है, वो इस वक्त क्या कर रही है? क्या वो बस किसी सेविंग्स अकाउंट में यूं ही पड़ी है, या फिर वो आपके लिए चौबीसों घंटे काम पर लगी हुई है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और आज हम इसका जवाब ढूंढने में मदद करेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि निवेश करना जरूरी क्यों है। फिर हम समझेंगे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये ट्रेडिंग आखिर होती कहाँ है और इन बाजारों को चलाता कौन है। और आखिर में हम सारी जरूरी बातों को एक साथ दोहराएंगे। तैयार हैं? ठीक है, तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अपना पैसा निवेश क्यों करें? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का पहला कदम है। निवेश को ना आप एक बीज बोने जैसा समझ सकते हैं। आप अपनी बचत यानी बीज को लेते हैं और उसे कहीं लगाते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो एक बड़े से पेड़ में बदल सके, मतलब आपका पैसा बढ़ सके। सीधी सी बात है, अपने पैसे को बेकार पड़े रहने देने के बजाय उसे बढ़ने का एक मौका देना। अब ये है निवेश के 3 सुनहरे नियम। पहला, जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। और ये सब होता है कंपाउंडिंग की वजह से। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपको सिर्फ अपने असली पैसे पर ही नहीं, बल्कि उस पर कमाए गए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। दूसरा, नियमित रूप से निवेश करें। इससे एक अनुशासन बनता है। और तीसरा, लंबी अवधि के लिए निवेश करें। अपने निवेश को बढ़ने का पूरा मौका दें और बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से परेशान न हो। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि निवेश क्यों करना है, तो चलिए अब क्या के बारे में बात करते हैं। मतलब वो कौन सी टूल्स या उपकरण हैं जिनमें हम अपना पैसा लगा सकते हैं। देखिए, आपके लक्ष्य के हिसाब से बहुत सारे विकल्प हैं। अगर कम समय के लिए पैसा लगाना है तो सेविंग्स अकाउंट या बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी चीजें हैं। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि रिटायरमेंट, तो इक्विटी शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड अक्सर बेहतर रास्ते होते हैं। जरूरी ये है कि आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्य के हिसाब से सही टूल चुनें। चलिए सबसे आम विकल्प को समझते हैं, इक्विटी, या जिसे हम शेयर भी कहते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप असल में उस कंपनी का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा खरीद रहे होते हैं। जी हाँ, इसका मतलब है कि आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। इसके बाद आते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स यानी ऋण साधन। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, चाहे वो सरकार हो या कोई कंपनी, और वो आपसे वादा करते हैं कि एक तय समय के बाद आपको आपका पैसा ब्याज के साथ लौटा देंगे। यहाँ आप मालिक नहीं बनते, आप एक तरह से साहूकार यानी लेंडर बन जाते हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है। इक्विटी का मतलब है हिस्सेदारी। इसमें आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। वहीं डेब्ट का मतलब है कर्ज देना। ये ज्यादा सुरक्षित है, इसमें एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, लेकिन आप कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा नहीं बनते। ये पूरी तरह से रिस्क और रिवॉर्ड का खेल है। और फिर आते हैं म्यूचुअल फंड। सोचिए कि बहुत सारे लोग अपना पैसा एक बड़ी सी टोकरी में डाल रहे हैं। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को लेकर अलग अलग शेयरों, बॉन्ड्स और दूसरी जगहों पर निवेश करता है। ये एक ही बार में अपने निवेश को कई जगह फैलाने यानी डाइवर्सिफाई करने का एक शानदार तरीका है, भले ही आपके पास शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा ना हो। ठीक है, तो हमने क्यों और क्या तो समझ लिया, लेकिन ये सारा लेन देन होता कहाँ है? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे और बेचे कहाँ जाते हैं? ये सब होता है स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज को आप एक संगठित बाजार समझिए, बिल्कुल एक सब्जी मंडी की तरह। बस फर्क इतना है कि यहाँ सब्जियों की जगह शेयर और बॉन्ड्स जैसी सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है। अब देखिए, बाजार 2 तरह के होते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट। ये वो जगह है जहां कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स जनता को बेचती है, जिसे हम आईपीओ भी कहते हैं। यहाँ पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है। और फिर है
सेकेंडरी मार्केट, यही वो जगह जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात करते हैं। यहाँ पर निवेशक आपस में पहले से मौजूद शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं और पैसा खरीदार और विक्रेता के बीच घूमता है। चलिए अब अपनी पहेली के आखिरी हिस्से को सुलझाते हैं। कौन? आखिर इस पूरे बाजार को चलाता कौन है? पर्दे के पीछे कौन कौन लोग हैं? इसमें 3 मुख्य खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ है इशुअर्स, यानी वो कंपनियां और सरकारें जिन्हें पैसे की जरूरत है। दूसरी तरफ है हम जैसे इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। और इन दोनों के बीच में होते हैं इंटरमीडियरीज, जैसे ब्रोकर्स और बैंक्स, जो इन दोनों को मिलाने का काम करते हैं। लेकिन जहां इतने सारे लोग और इतने सारे पैसे का लेन देन हो रहा हो, वहां ये कैसे पक्का किया जाता है कि हर कोई नियमों के हिसाब से चल रहा है? बाजार में ईमानदारी और व्यवस्था कैसे बनी रहती है? यहीं पर रेगुलेटर्स की भूमिका आती है। ये एक तरह से खेल के रेफरी होते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि खेल निष्पक्ष हो। भारत में सिक्योरिटीज मार्केट के लिए जो मुख्य रेफरी हैं, वो है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और उनका काम बहुत जरूरी है। वो ये पक्का करते हैं कि बाजार ठीक से काम करता रहे और सबसे जरूरी बात, हम जैसे निवेशकों के हितों की रक्षा हो। उनके बिना इस पूरे सिस्टम पर से भरोसा ही उठ जाएगा। तो हमने एक लंबा सफर तय कर लिया है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ समेटते हैं और जरूरी बातों को फिर से दोहराते हैं। तो ये है आपकी फाइनल चीट शीट। निवेश क्यों करें? ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। किसमें करें? इक्विटी यानी हिस्सेदारी और डेट यानी कर्ज जैसे टूल्स में। कहाँ करें? प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स में। और कौन शामिल है? इशुअर्स, इन्वेस्टर्स और इंटरमीडियरीज। और इन सब पर नजर रखता है सेबी जैसा रेगुलेटर। तो अब जब आप ये बुनियादी बातें जान गए हैं, तो बड़ा सवाल ये है, आपका अगला कदम क्या होगा? ये जानकारी तो बस एक शुरुआत है। असली ताकत तब मिलती है जब आप इसे अपने फाइनेंशियल भविष्य को बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। सीखते रहिए और याद रखिए, हर एक्सपर्ट कभी न कभी एक शुरुआती ही था। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.